नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। आज छत्तीसगढ़ की दो खबरों पर हमारी खास नजर है। एक खबर कोंडागांव की है, जहां एम्बुलेंस बीमार पड़ी हुई है। वो एम्बुलेंस जिन्होंने 18,000 से ज्यादा मरीजों की जान बचाई। इसके अलावा बात सती स्तंभ की। सती प्रथा के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन स्तंभ आज पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहली बात बाइक एम्बुलेंस की। बाइक एम्बुलेंस बीमार, इलाज की है दरकार। बाइक एम्बुलेंस जो मरीजों को लिए लाया गया था, वो कहीं पर भी चलते हुए नहीं दिख रहे हैं और कबाड़ में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आदम युग की वापसी, कंधे पर सिस्टम की त्रासदी। फिर शुरू हुआ मजबूरी का जुगाड़, बाइक एम्बुलेंस बनी कबाड़। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां आज ये हो गई है कि बाइक एम्बुलेंस या अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं होने से ग्रामीणों को जो है कावड़ और डोला में बिठाकर जो है मरीजों को लाना पड़ता है, जो अपने आप में शर्मनाक स्थिति है। नदी नाला जंगल पहाड़ पठार, कैसे हो ये बाधा पार। तो बहुत जोर शोर से शुरू की गई थी बाइक एम्बुलेंस की सेवा, और जब आलम यह है कि बाइक से अलग हो गई है एम्बुलेंस। कोंडागांव के आसपास दुर्गम रास्तों तक पहुंचने वाली बाइक एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं और जीवन बचाने का सबसे बड़ा जुगाड़ कबाड़ बन गया है। बाइक एम्बुलेंस बीमार, इलाज की है दरकार। आदम युग की वापसी, कंधे पर सिस्टम की त्रासदी। कोंडागांव और उसके आसपास के कई इलाकों तक पहुंच मार्ग नहीं है। कहीं पहाड़ तो कहीं नदी नाले सड़क बनाने में रोड़ा अटका रहे हैं। 10 साल पहले ऐसे हालात में साथी संस्था ने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। 2014 में शुरू हुए बाइक एम्बुलेंस देखते ही देखते प्रदेश के पहुंच विहीन इलाकों के लिए मिसाल बन गई। जब आकलन हमने किया तो समझ में आया कि उस जिस एरिया में होम डिलीवरी हो रही है, घरों में प्रसव हो रहे हैं, वहाँ पे चार पहिया वाहन जाने की संभावना नहीं है। पगडंडियों के सहारे वहाँ पहुँचना होता है। तो अब उस तरह के एरिया में रहने वाली महिलाओं को अस्पताल तक लाना है तो फिर आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तब हमने एक ऐसे विकल्प की खोज शुरू की जो उस तरह के रास्तों पे चल सकता हो, और 6 महीने के प्रयास के बाद हम लोगों ने एक जो अभी आप देख रहे हैं जो मोटर बाइक एम्बुलेंस, इसका पहला डिजाइन 2014 में अप्रैल में हमने तैयार कर लिया। प्रदेश की तकरीबन 20 बाइक एम्बुलेंस चल रही है। भूपेश तिवारी ने कहा कि अब तक इस बाइक एम्बुलेंस की मदद से करीब 18,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों की जान बचाई गई है। और अब तक इन सारी बाइक एम्बुलेंस से मिला के 17-18 बाइक एम्बुलेंस अभी वर्तमान में चल रही हैं। इससे हम लोग 18,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को सेवाएं दे चुके हैं। उबड़ खाबड़ रोड के अलावा मैदानी इलाकों में भी बेहतर सेवा देने वाली है बाइक एम्बुलेंस, जहां सड़कों की हालत सही नहीं है। बाइक एम्बुलेंस तो अनडाउटली ऐसे एरियाज के लिए जो जिनका टेरेन टफ है, थोड़ी हार्ड ज्योग्राफी है, जिसको हार्ड टू रीच एरिया हम बोलते हैं, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्रॉपर सड़कें नहीं हैं, ऐसे क्षेत्र के लिए रामबाण सॉल्यूशन है। जिले के कई इलाके आज भी पहुंच विहीन है। यहाँ सड़कों की हालत काफी खराब है। इलाके के जानकारों का मानना है कि अभी भी बाइक एम्बुलेंस की जरूरत है, जो जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कबाड़ हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां आज ये हो गई है कि बाइक एम्बुलेंस या अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं होने से
ग्रामीणों को जो है कावड़ और डोला में बिठाकर जो है मरीजों को लाना पड़ता है, जो अपने आप में शर्मनाक की स्थिति है। जब सुनने में आ रहा है कि बाइक एम्बुलेंस जो मरीजों को लिए लाया गया था वो कहीं पर भी चलते हुए नहीं दिख रहे हैं और कबाड़ में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के वक्त हालात और भी बुरे हो जाते हैं। तब मरीज को खाट या कावड़ में उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि ये जिम्मेदार इस तरह की स्थिति को नकारते हैं। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कोंडागांव के सुदूर इलाकों में हालात अब बदल गए हैं या ऐसी किसी बाइक एम्बुलेंस की जरूरत अब खत्म हो गई है? अधिकारी ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। फिर शुरू हुआ मजबूरी का जुगाड़। बाइक एम्बुलेंस बनी कबाड़। नदी नाला जंगल पहाड़ पठार, कैसे हो ये बाधा पार? पिक्चर अभी बाकी है। उससे पहले जान लीजिए कि अधिकारियों को क्यों लगता है कि अब बाइक एम्बुलेंस की जरूरत नहीं रह गई है। उनकी माने तो लगता है कि चौओर चमचमाती सड़कें बन गई है, लिहाजा अब बाइक और एम्बुलेंस को अलग अलग कर देने में कोई गुरेज नहीं है। बोल रहे हैं वो एक आध घटना हुआ था, एक दो घटना हुआ था, उस समय वहाँ रोड ही नहीं था जिसमें बाइक भी नहीं जा सकता था ना, साइकिल भी जाना दूभर था, कीचड़ रास्ता था, पानी था, तो उसमें वो कंडीशन आया हुआ था। अभी वहाँ भी रोड बन गया है, अभी गाड़ियाँ जा रही हैं, आराम से जा रही हैं। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी टीआर कुंवर हैं ये, जिन्हें लगता है कि अब बाइक एम्बुलेंस की जरूरत जिले को नहीं है, लेकिन हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता। साथ ही संस्था के भूपेश तिवारी इसे अलग तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि एनजीओ की नकल करके एम्बुलेंस तो बना ली गई, लेकिन मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कभी कभी संसाधन से ज्यादा समर्पण की जरूरत पड़ती है। चलाना भी अपने आप में थोड़ा मतलब कठिन है। बनाने के साथ साथ इसके संचालन के लिए खास तरह का मॉडल होता है। इसकी नियमित रूप से देखभाल, सस्पेंशन के ऊपर काम करना होता है, नियमित मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हैरत की बात है कि एनजीओ की पहल के बाद पूरे प्रदेश में 20 बाइक एम्बुलेंस चलाई जा रही है और जिले के अधिकारी सिर्फ 4 बाइक एम्बुलेंस ही संभाल पाए हैं। क्या माना जाए कि सेवा और समर्पण की भावना न होना इन एम्बुलेंस के कबाड़ में तब्दील हो जाने की मुख्य वजह है? विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। तो देखा आपने बाइक एम्बुलेंस का हाल। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत खास है शिलालेख। योद्धा सती के अवशेष। बाकी जगह भोरमदेव आदि में सती स्तंभ छोटे छोटे, ये पूरे एक स्टोन में, वहाँ का इतने टुकड़े में पीस में मिलेंगे, लेकिन ये जो है ना पूरे स्तंभ एक सिंगल पत्थर में। अभय मुद्रा में देवी का वरदान। स्तंभ का रखा जाता है खास ध्यान। सती स्तंभ की कहानी। हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा ये बनी रही है
कि जिस महिला का पति मृत हो जाता था तो उस महिला को अपनी गोदी में लेके चिता पर बैठकर सती होना होता था, और ये सतीत्व का जो महत्व होता था एक देवी तुल्य होता था। गुड़ा गांव की जुबानी। हमारा उम्र अब 45 साल हो चुका है। हम जब से अपना होश संभाले तब से इस मूर्तियों को हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा सभी लोग इस मूर्ति के बारे में मतलब जानते हैं। पत्थर में लिखे हैं फसाने, ये प्रमाण सदियों पुराने। कवर्धा विकास खंड में है गुढ़ा गांव, जहां सदियों पुराने शिलालेख आपका ध्यान खींचेंगे। आम लोगों की दिनचर्या में शामिल ये शिलालेख लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं। आज इन्हीं शिलालेखों पर चर्चा। सती प्रथा यानी वैदिक भारत की प्रथा जो समय के साथ साथ कुप्रथा बनती चली गई। पति के वियोग में स्वयं के जीवन को अग्नि को समर्पित कर देने की इस प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा और सुना गया, लेकिन आज इसका एक और अलग पहलू जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। कवर्धा के गुढ़ा गांव के ये शिलालेख सती स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन इन्हें बनाए जाने की वजह अलग है। इनका निर्माण उन सतियों को सम्मान देने के लिए किया गया जो अपने योद्धा पति की शहादत के बाद खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थीं। यहाँ के लोगों के लिए ये शिलालेख देवी मंदिरों जैसा महत्व रखते हैं। बाबर साहब का नाम है। हाँ। और राजा मर गए। हाँ। और उसका नाम टीला हवा तीन एकड़ जमीन है बस। का है वो जगह में? और जगह मंदिर है। और चक्र है में। हाँ सब है। मूर्ति रही से, कंकालीन रही से, शीतला रही से, दुर्गा रही से, महिषासुर रही से, महामाया और ठाकुर देव, ये सब देवता रही से। अभी क्या स्थिति है? अभी जो हवा से महामाया है, शीतला है और ठाकुर देव है, महिषासुर है। बाकी कहाँ का मूर्ति में? अब कहाँ नदारत हो गए हम कहाँ जाने। पुरातत्व विभाग भी इन शिलालेखों का खास ध्यान रखता है, साथ ही उस इतिहास की जानकारी देता है जो इन पत्थरों पर अंकित है। देखिए, हमारे जिले के बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल है गुड़ा का ध्वंसावशेष। इस ध्वंसावशेष की खासियत यह है कि यहाँ पर सती स्तंभ 4-5 ठो दिखाई पड़ते हैं, और ये सती स्तंभ 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच के हैं। ये हमारे पुराने जमाने में सती होने वाले जो महिलाएं होती हैं उनको देवी तुल्य पूजा जाता था, उनके परिप्रेक्ष्य में इसको निर्माण किया जाता था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें बहुत खास चीज ये होती है कि जो हाथ है सती का वो अभय मुद्रा में होता है, और उसके नीचे ठीक एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ सूर्य और नीचे कलश बनाया जाता है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये लोक मंगल की भावना से निर्मित किए गए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इन शिलालेखों में दर्ज इतिहास। पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां बहुत कुछ कहती हैं। न्यूज़ 18 के साथ आदित्य श्रीवास्तव भी गुढ़ा गांव पहुंचे और पूरे विस्तार से इस इतिहास को समझाया। इतिहास की गवाही के अलावा लोगों की मान्यताएं भी मायने रखती हैं। खास मौके पर यहाँ गांव वाले इन स्तंभों की उपासना करने पहुंचते हैं, क्योंकि ये उन्हें विरासत में मिला है। सफर जारी है, स्तंभ के बाकी पहलुओं की भी जानकारी आपको देंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। लोगों के लिए सती स्तंभ आस्था की प्रतीक है। हर तीज त्योहार और खास मौके पर इनकी सजावट और पूजा की जाती है। गांव वाले भले ही इनका ऐतिहासिक महत्व ना जानते हों, लेकिन विरासत में मिली परंपरा का निर्वहन करते हैं। गुढ़ा गांव के लोगों को इन स्तंभों के निर्माण काल की जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पुरखों ने जो परंपरा सौंपी है वो लगातार निभाई जा रही है।
गांव वालों का यह भी दावा है कि पहले इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती गई। ऐसे हमारे सियाल में बता थे कि ये राजा जमाना के यहाँ मूर्ति बहुत दिन से हवा है अपन पुराना। पहला हम अपन जब से होश संभाले तब से देखा था। और ये मूर्ति के हमारे गांव वाले मन्ना देवता समझ के पूजा करते हैं अपन बढ़िया पूजा अर्चना करते हैं हर समय। अभी तो कुछ मूर्ति यहाँ से मतलब गायब हो चुका है, कोई पता नहीं अदृश्य हो गया है, क्या है इसके बारे में कोई किसी को पता नहीं है। पर हम लोग जब से यहाँ हमारा उम्र 45 साल हो चुका है, हम जब से अपना होश संभाले तब से इस मूर्तियों को हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा सभी लोग इस मूर्ति के बारे में मतलब जानते हैं। सती स्तंभ के बीचों बीच अभय मुद्रा में हाथ और दोनों तरफ सूर्य, चंद्रमा और कलश की आकृति लोक मंगल का प्रतीक है। इसके नीचे सती का विवरण तो मिलता है, लेकिन स्थान की जानकारी नहीं मिलती। वक्त के साथ साथ भारत में सती प्रथा पर कानून बनाकर रोक लगा दी गई, लेकिन इनका इतिहास जौहर से स्तंभ तक की शक्ल में बिखरा हुआ है। हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा ये बनी रही है कि जिस महिला का पति मृत हो जाता था तो उस महिला को अपनी गोदी में लेकर चिता पर बैठकर सती होना होता था। और ये सतीत्व का जो महत्व होता था एक देवी तुल्य होता था। चूंकि पार्वती जी सती हुई थी तो उस रूप में इसको पार्वती के रूप में माना जाता था और सती होने के पश्चात उसकी पूजा किए जाते थे और उसको धार्मिक रूप दिया जाता था और बहुत बड़ा आयोजन होता था। कोई भी इस प्रकार का विरोध नहीं कर सकता था कि सती ना हो। तो इसलिए सती प्रथा प्रारंभ में प्रचलित थी। बाद में 1829 के आसपास में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, फिर राजा राम मोहन राय वगैरह हैं, इन्होंने इस प्रथा को प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। बाद में फिर 1983 के आसपास में फिर एक कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया, जिससे कि सती प्रथा का अंत हुआ। जिले की ये प्राचीन विरासत यूं ही खुले में रखी हुई है। गांव के अलावा आसपास इसी तरह के स्तंभ मिलते हैं, लोग इसकी पूजा करते हैं। हालांकि इसे सहेजे जाने की जरूरत भी है, क्योंकि इतिहास के प्रमाण अगर अनदेखी के शिकार हुए तो विरासत खो जाएगी। कवर्धा जिले के कई स्थानों में जो है प्राचीन विरासत यहाँ मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बूढ़ा का ये सती स्तंभ है, यहाँ पे ये खुले में रखा हुआ है। यहाँ सुरक्षा के हिसाब से किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ग्रामीण वाले हालांकि इसकी पूजा करते हैं, किसी नुकसान तो नहीं हुआ, पर ये प्राचीन धरोहर है, प्राचीन विरासत है, इसे सहज कर संभाल कर रखने की जरूरत है। इस दिशा में जो है पुरातत्व विभाग को साथ ही पर्यटन विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र को जो है सुरक्षित किया जा सके और ये हमारे जिले की विशेष पहचान है, जिसे हम बनाकर रख सकें। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और चलिए अब बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां पर अभनपुर में गैंगवार में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में गैंगवार हुआ। युवक हरिचंद यादव की मौके पर मौत हो गई। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर रायपुर से है। अभनपुर में गैंगवार में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में गैंगवार हुआ। युवक हरिचंद यादव की मौके पर मौत हो गई। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभनपुर में गैंगवार में युवक की मौत का मामला सामने आया है। तो पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ, चाकूबाजी हुई। युवक हरिचंद यादव की मौके पर मौत हो गई। दो आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद की बात सामने आई है और इस विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। अभनपुर में गैंगवार में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई।
तो युवक हरिचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई है और आप ये देखिए कि एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई गई। अप्रत्यक्ष चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। डबरा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने लगाई याचिका। नगर पालिका अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव पर जताई आपत्ति। अध्यक्ष का चुनाव भी महापौर की तरह कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट से शासन और संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई गई। अप्रत्यक्ष चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। और एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बिल्डर को उम्र कैद की सजा दी गई है। रमाकांत विजयवर्गीय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर 250 लोगों को बेची जमीन। 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। तो खबर भोपाल से है, बिल्डर को उम्र कैद की सजा, रमाकांत विजयवर्गीय को उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर 250 लोगों को बेची जमीन। 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। तो वहीं नया रायपुर में मेफियर रिसोर्ट में हरियाणा के विधायकों को ठहराने की वजह से जमकर गहमागहमी है। तो वहीं इसके बाहर की झील में आसपास के बच्चे मस्ती करते नजर आए। हरियाणा के विधायकों का यहां आना पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा इतनी है कि छोटे बच्चों को भी याद हो गया है कि यहां हरियाणा के विधायक रुके हुए हैं। सुनिए इन बच्चों के दिलचस्प जवाब। ये मेफेयर रिसोर्ट है और यहाँ पे हरियाणा के जो विधायक हैं उन्हें रखा गया है। 27 विधायकों को ठहराया गया है। अजय माकन भी यहाँ पर हैं। लेकिन इसके बाहर ये आप देख सकते हैं कि बाहर ये झील है, यहाँ पर खूब सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। अमूमन जो है ये थोड़ा सा ग्रामीण इलाका, एक तरह से कहें कि ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झील पे छोटे बच्चे नहाते आए हुए हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि ये जो पूरे देश की नजर इस मेफेयर रिसोर्ट पर है, क्या आसपास के जो लोग हैं उनकी भी नजरें इधर ठहरी हुई, क्योंकि लगातार यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं और अमूमन इस तरफ जो है सन्नाटा पसरा रहता, एक तरह से शांति रहती है। एक बात बताओ, यहाँ पता है यहाँ पे कौन रुके हैं? हरियाणा का विधायक है, हम लोग का मस्ती करना है। कौन आए हैं? हरियाणा का विधायक। अच्छा, कौन बताइए, चर्चा कर रहे थे? नहीं चल रहा थे। आज जाने पहली बार पुलिस लगे हैं। पुलिस पे? अच्छा, एक पहले पुलिस नहीं दिखा थी? नहीं दिखा थी। बड़े बड़े गाड़ी आया है, हमें गाड़ी दिखला रहा है और हमला का हम यहाँ विधायक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका कहना है हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हरियाणा के विधायक आए हैं, हमें तो मस्ती करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं और हम लोग यहाँ के विधायक हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम है और बच्चे किस तरीके से जो है वो ठंडे पानी में आप देख सकते हैं मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन ये नजारा शहर में नहीं दिखाई देता है और ये बच्चे जो है, और इनमें से एक जो बच्चा है उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। उसने कहा कि हमें पता चला है कि हरियाणा से विधायक यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम तो यहाँ के विधायक हैं और हमें मस्ती करनी है। तो आप लोग क्या हैं? हाँ? आप लोग क्या हैं? विधायक। आप लोग विधायक हैं? हाँ। छत्तीसगढ़ के? हाँ। हाँ, बनने वाले विधायक है? हाँ। आने वाले समय विधायक बनेंगे? हाँ। हाँ। क्यों विधायक बनना चाहते हैं? हम बड़े बड़े गाड़ी दिखलाबो। बड़े बड़े गाड़ी दिखलाबो? हाँ। बहुत खातिरदारी होते हैं। हाँ। तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और इसमें से एक बच्चे का कहना है कि हमें क्या करना है, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम होते रहे लेकिन हम तो यहाँ के विधायक हैं। भीतर तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हैं, कांग्रेस का चिंतन चल रहा है, हरियाणा कांग्रेस का, और बाहर इस लेक के इस रिसोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं छोटे बच्चों की मस्ती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।